राधे राधे भक्तों। क्यों राजा ने कटवा दिए अपने दोनों हाथ? ये घटना पुरी की है। पुरी का राजा था, वह भगवत भक्त था। उसके पास एक पुजारी रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद लाता था। एक दिन राजा चौसा खेल रहा था, उसके सीधे हाथ में पासे थे। तभी पुजारी प्रसाद लेकर आता है। वह खेल में इतना मग्न था कि वह ध्यान नहीं देता और प्रसाद उल्टे हाथ में ले लेता है। राजा के दास राजा से प्रसाद ले लेते हैं, पर पुजारी को यह बात अच्छी नहीं लगती कि राजा ने उल्टे हाथ में प्रसाद लिया, और वह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं कभी प्रसाद नहीं लाऊंगा, और दास के हाथ से प्रसाद लेकर चले जाते हैं। तब राजा खेल से उठता है और प्रसाद के बारे में जब पूछता है तो दास से सारी बात बताते हैं। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख होता है। वह पश्चाताप करने के लिए संतों की बैठक रखता है और पूछता है कि अगर हमारे किसी अंग से भगवत प्रसाद का अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए। संत कहते हैं उस अंग को शरीर से अलग कर देना चाहिए। तब राजा मन में सोचता है कि मेरे हाथ कौन काटेगा। तब राजा एक योजना बनाता है और अपने मंत्री को बुलाकर कहता है कि जब मैं रात में सोता हूँ तो एक प्रेत खिड़की से हाथ निकालकर और डरावनी आवाज़ से मुझे डराता है। तब मंत्री कहता है कि आप चिंता ना करें महाराज, आज आपके स्थान पर मैं सोऊंगा। रात हो जाती है। मंत्री राजा के स्थान पर सो जाता है और राजा कुछ दूरी पर सो जाता है। जब आधी रात होती है तो राजा उठकर कक्ष से बाहर जाता है और खिड़की से हाथ निकालकर प्रेत की तरह आवाज़ निकालने लगता है। तब मंत्री को लगता है कि ये वही प्रेत है जो राजा को डराता है, और वह कुछ नहीं सोचता और सीधे उसके हाथ काट देता है। जब राजा कक्ष में वापस आता है तब मंत्री देखता है कि राजा के हाथों से खून निकल रहा है। तब मंत्री को सारी बात समझ में आ जाती है और वह राजा से माफ़ी मांगता है, पर राजा कहता है कि तुमने तो मेरे पश्चाताप करने में मदद की है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब उस पुजारी को जगन्नाथ जी सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रसाद के कारण राजा ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए हैं, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। तुम कल ही उसके पास मेरा प्रसाद लेकर जाना और उसके दोनों कटे हुए हाथों को लाकर मेरे बगीचे में लगा देना। उसके बाद अगले दिन वह पुजारी राजा के महल में प्रसाद लेकर जाता है और राजा से कहता है, राजा आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है। तब राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और तुरंत पुजारी के पास दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन जब पुजारी उसे प्रसाद देते हैं तो वह रोने लगता है और प्रसाद के लिए तड़प जाता है। उसके दोनों हाथ नहीं थे, अब वो प्रसाद कैसे ले। वह जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन जैसे ही पुजारी उस प्रसाद का दोना उसकी तरफ बढ़ाता है तो वह एकदम से भूल जाता है और अपने दोनों हाथों को प्रसाद लेने के लिए आगे करता है, और उसकी कटी हुई भुजाओं में से दो हाथ निकल आते हैं और वह प्रेम से प्रसाद खाता है। पुजारी राजा से कहते हैं कि आपकी जो दोनों कटी हुई भुजाएं हैं वो मुझे चाहिए। तब राजा कहता है कि आप उनका क्या करेंगे। तब पुजारी उससे अपने सपने के बारे में बताता है। तब राजा वह दोनों कटी हुई अपनी भुजाएं पुजारी को दे देते हैं और वह पुजारी की दोनों कटी हुई भुजा ले जाकर जगन्नाथ जी के बगीचे में लगा देता है। जैसे ही वह जगन्नाथ जी के बगीचे में उन हाथों को लगाता है सोई वे एक वृक्ष के रूप में बदल जाते हैं, जिसे दोना वृक्ष कहा जाता है। कहते हैं कि आज भी प्रभु को उनके पत्तों का लेप लगाया जाता है। ऐसी है प्रभु के प्रसाद की महिमा। भक्तों, हमें प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने हम भी प्रसाद का अपमान कर देते हैं। अगर हमें प्रसाद मिलता है तो जो हमारी प्रिय वस्तु होती है उसे हम ले लेते हैं, और जो हमारी प्रिय नहीं होती है उसे हम छोड़ देते हैं। ये प्रसाद का सबसे बड़ा अपमान होता है। प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद में वस्तु बुद्धि नहीं की जाती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। राधे राधे भक्तों।